बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे हम वतनों। इमरान खान साहब ने बरोज़ जुम्मा 23 दिसंबर को KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान के आज का जो खिताब था उसका जो खुलासा है, जो महवर था, वो सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब की ज़ात थी। इमरान खान साहब की गुफ्तगू से लग रहा है कि इमरान खान साहब मुल्क के बराए नाम वज़ीर आज़म थे, उनका कोई इख्तियार नहीं था। वो इमरान खान की जगह वजारत उज़्मा का मनसब किसी और के पास था। बाकी खिताब में इमरान खान साहब के जो यू टर्न्स थे वही थे, जिस तरह से आम वो अपनी अमली ज़िंदगी में करते आते हैं कि बयान दे दिया फिर उससे यू टर्न ले लिया। तो आज अपने खिताब में भी उनके कहीं जो है ना यू टर्न्स ही पर ज़्यादा वो सिलसिला उनका रहा है। खान साहब कह रहे हैं कि जी मुल्क की मेरे दौर हुकूमत में मुल्क की मैशत बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी, बहुत आला थी। हालांकि सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की पूरी कौम जानती है कि मुल्क की मैशत इमरान खान साहब ने तबाह व बर्बाद कर दी थी। तो फिर कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने कहा कि जी एहतसाब को छोड़ दें और मुल्क की मैशत को दुरुस्त करें। खान साहब, अगर बाजवा साहब ने आपको कहा है कि मुल्क की मैशत दुरुस्त करें तो फिर आप मान लें कि अवाम ही नहीं बल्कि उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एहसास था कि आपने मैशत को तबाह बर्बाद कर दी है। इसलिए वो कह रहे थे कि एहतसाब होता रहेगा, आप मैशत की तरफ तवज्जो दें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। और मुल्क महंगाई, मुल्क उस आपके दौरे हुकूमत में महंगाई की जो बुलंद सतह पे चली गई थी, तो बाजवा साहब ये कहना चाहते थे कि आप मैशत की तरफ जाएं और महंगाई को कंट्रोल करें और आवाम को रिलीफ दें। ये सादा से उनके जो है ना अल्फाज और जुमले थे जो आप समझ नहीं सके, और फिर मजबूरन उन्होंने जो PDM है उसके ज़रिए आपको रुखसत कर दिया। तो हुकूमत के पास अब खान साहब कहते हैं जी कि हुकूमत के पास कोई जो हुकूमत यानी कि PDM की जो हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। खान साहब, रोड मैप तो आपके पास तो था। आप कह रहे थे कि जी 30 दिनों के अंदर मैं पाकिस्तान की अवाम को खुशहाल बना दूंगा, मुल्क से बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए आएंगे, और जो पाकिस्तान का पैसा दूसरे मुल्क में चोरी के ज़रिए या जिस तरीके से भी गया हुआ है वो पहले महीने में वापस आ जाएगा, और पाकिस्तान जो है तरक्की की मंजिलें तय करेगा, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो खान साहब, आपका तो रोड मैप पहले ही फ्लॉप हो गया। पहले साल ही में आपने अपना जो है ना रोड मैप जो आवाम को दिया था वो फ्लॉप कर गए थे। 4-5 आपने वजीर ख़जाना अपनी हुकूमत में बदल दिए, लेकिन मैशत आपसे भी कंट्रोल नहीं हो सकी, क्योंकि आपकी तवज्जो जो है मैशत की तरफ थी ही नहीं। आपने वजीर ख़जाना के ऊपर सब कुछ छोड़ा था और ख़ुद आप जो है ना इंतकामी सियासत की तरफ गामजिन थे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली नज़र आ रही थी। आपका सारा गुस्सा नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के लिए था, और आपने 3.5 साल जो अवाम के बहुत कीमती साल हैं, आपके नहीं, अवाम के वो 3.5 साल बहुत कीमती थे जो आपने नवाज शरीफ को चोर चोर कहने पर गुजार दिए, और आपने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। तो खान साहब, आप मियां बरदान पर बड़ी बरमी दिखा रहे हैं और नाराजगी का इजहार करते हैं। आपका हक बनता है आप उन पे गुस्सा निकालें, क्योंकि वो भी मुल्क को लूट रहे थे। यही आप कह रहे हैं जी, जो मुल्क को लूट रहे थे, जिन्होंने 22 साल 26 साल मुल्क को लूटा और उनको दोबारा अवाम पर मसलत कर दिया। तो खान साहब, आप भी तो यही काम कर रहे हैं ना। आपने भी तो तोशा खाना पर हाथ साफ कर दिए, आपने भी तो मलक रियाज को नवाज दिया है, और आपकी भी जो फैमिली है वो भी यही कारोबार कर रही है ना। वो भी तो लूट मार का ही बाजार उसने भी गर्म करके रखा हुआ था। तो आप भी यही काम कर रहे हैं। आपके जो
वज़रा थे वो भी यही काम करते रहे। कोई कंस्ट्रक्शन में से हाथ साफ कर रहा था, कोई प्रॉपर्टी में से हाथ साफ कर रहा था, कोई तोशाखाना पर हाथ साफ कर रहा था। तो आपको दुख होगा, क्योंकि आपने उतना नहीं लूटा जितना आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो लूट के ले गए हैं। आपकी भी यही ख्वाहिश थी कि 15-16 साल मुझे इस कौम पे जो है ना मुसल्लत करो, और मैं भी 15-16 साल जो है ना इस कौम को अच्छी तरह से लूट लूँ जिस तरह से दूसरे लूट के गए हैं। तो आपकी भी यही ख्वाहिश थी। आपकी ख्वाहिश जो है ना वो इन्होंने ज़रा जल्दी ख़त्म कर दी, और आपको दुख हो रहा है कि जी मुझे भी इतना मौका मिलना चाहिए था, और मैं भी 15-16 साल इस कौम पे मुसल्लत रहता, और इसका मैं अच्छी तरह से खून निचोड़ लेता है इस अवाम का, और जो है ना कसर रह गई है वो मुझे पूरी करने का मौका देते। तो खान साहब, अब बदल गए हालात। आप ही कहते होते हैं कि आप तो हर बंदे के पास स्मार्टफोन आ गया है, और गूगल करें तो ये हो जाएगा, गूगल करें तो वो हो जाएगा। अब अवाम गूगल कर रही है। तो अवाम जो है, आप खान साहब इतने इनकलाबिये थे, तो 22 करोड़ अवाम में से आप 2 लाख तो आपने वो जो रावलपिंडी में आपने जलसा किया था और लॉन्ग मार्च किया था, उसमें 2-3 लाख लोग तो आ जाने चाहिए थे। फिर आप खान साहब इतनी पॉपुलर लीडर हैं, इतनी आपकी मकबूलियत है, तो आप अवाम पे छोड़ें ना फैसला, अवाम को फैसला करने दें। ठीक है, आप क्यों कभी अदालतों को शोर शराबा करते हो कि जी इसका आप एक्शन लें, कभी आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हाथ बढ़ा रहे हो, जब आपको कहीं से जवाब नहीं मिलता फिर आप उनके खिलाफ हो जाते हो। तो अपनी मकबूलियत पे छोड़ें। आपकी माशाल्लाह इतनी मकबूलियत है, अवाम आपको इतनी पसंद करती है, तो वो आपको जो है ना वो ले आएंगे वोटों के थ्रू। तो आज का खिताब पता नहीं, वही पुरानी फटी पुरानी गुफ्तगू, वही उनके रोने धोने, कोई नई बात उन्होंने नहीं की सिवाय कि जी 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ देंगे। तो देख लेते हैं। अब खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जी मैं कौमी असम्बली से मेरे MNAs भी इस्तीफे स्पीकर के सामने जाके तस्दीक करवाएंगे और रिजाइन करेंगे, तो ये इस पे अमल दरामद होता है या नहीं? लगता नहीं है कि 23 दिसंबर को जो है ना KP के और पंजाब की असम्बलियाँ टूट जाएंगी, ऐसे नज़र नहीं आ रहा। बस ये एक अवाम से जान छुड़ाने का एक वो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।